हेलो साथियों, नमस्कार। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए राजस्थान में फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों को नर्सिंग के अंदर एएनएम यानी एक्सिलरी नर्स ऑफ मिडवाइफ कोर्स करना है, तो इसके बेटा सेशन 2024 के फॉर्म शुरू हुए लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं। पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था और अब फॉर्म की लास्ट डेट बहुत करीब आ चुकी है और एएनएम में एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं बेटा, वो ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म को आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू ऑफलाइन भर के साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना पड़ेगा और फॉर्म जिला स्तर पर जमा होते हैं। जिले वाइज अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। एक स्टूडेंट एक फॉर्म भी भर सकता है और टोटल 10 फॉर्म भी भर सकता है, 15 भी भर सकता है। और अदर स्टेट के दूसरे राज्यों की बेटियां भी फॉर्म भर सकती है। राजस्थान में एएनएम का कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, जिनमें एकदम फ्री में एएनएम में एडमिशन होता है। बड़ा ही सुनहरा अवसर है, शानदार मौका है। तो इसलिए जितनी भी जो 12th पास आउट बहने हैं वो फॉर्म जरूर भरें। देख लो कैसे होगा एडमिशन। सबसे पहले तो अगर आप राजस्थान से एएनएम कोर्स करना चाहते हैं, तो जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि एएनएम जो है ना, ये 2 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप है। ठीक है ना बेटा, इसमें 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है। अब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना, वो 16 दिसंबर है बेटा। 16 दिसंबर तक ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मैं तो आपको कहना चाहता हूं आज ही आप फॉर्म भेज दीजिए, क्योंकि आज अगर फॉर्म भेजोगे ना तो फॉर्म पहुंचने में ही 3-4 दिन का टाइम लग जाएगा। आप फॉर्म अपने घर से 16 दिसंबर से पहले पहले रवाना करें। जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजो ना, ये 16 तारीख से पहले पहले भेजना है ना। इसलिए आज या कल में भेज देना, ठीक है कि नहीं। अब देखो अगला पॉइंट है, फॉर्म ऑफलाइन भरा जा रहा है। और तो सर ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है तो एडमिशन कैसे होगा सर? एडमिशन बेटा 12वीं के परसेंटेज बेस पर होता है, 12th के परसेंटेज बेस पर एडमिशन होता है। और ये जो बेटा एएनएम कोर्स है ना, ये 12th पास आउट कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट कर सकती है। ये कोर्स केवल लड़कियों के लिए है। आपके भले ही 12th में आर्ट्स है, चाहे 12th में कॉमर्स है, चाहे 12th में साइंस है, आपके पास 12th की हुई होनी चाहिए, है ना। आप चाहे कोई कहीं पर स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की कोई कार्मिक हैं, चाहे आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, सहयोगिनी है, आशा वर्कर है, आप फॉर्म लगा सकती हैं। ठीक है ना? बिल्कुल जी। ये केवल है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। मिनिमम फॉर्म भरने की जो एज है ना बेटा, मिनिमम जो एज है वो 17 वर्ष है ना। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, कोई भी फॉर्म लगा सकता है। मिनिमम जो एज है वो 17 है। अब देखो बेटा, वैसे अपर एज लिमिट 35 जरूर है, लेकिन मैं आपको बताऊं ज्यादातर कैटेगरी में छूट है बेटा, है ना। अलग अलग कैटेगरी में उम्र का अलग अलग छूट का प्रावधान है। ओके। अब देखो देखें, सर फॉर्म जमा कैसे होगा? मैंने इतना तो बता दिया कि भाई एएनएम के जो कॉलेज है ना, वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें एक भी एएनएम का प्राइवेट कॉलेज नहीं है बेटा। और बिल्कुल फ्री में एडमिशन होगा आपका। फ्री में क्या होगा? एडमिशन होगा। और इसकी जो मेरिट बनेगी ना बेटा, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन होगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही मेरिट बनेगी, है ना। और आपको फॉर्म भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही भरना है, ठीक है ना। तो जैसे एक गर्ल्स कैंडिडेट है और मान लो वो फॉर्म भरना, वो पढ़ना चाहती है एएनएम में, तो मेरा निवेदन है कि कम से कम आप 10 नहीं तो 5 तो फॉर्म जरूर भरें।
कम से कम आपको 5 फॉर्म भरने हैं। जैसे एक आपके खुद के जिले के हेडक्वार्टर पे जमा करा दो, है ना, एक आपके नजदीक का जो जिला है वहां जमा कराओ, है ना। फॉर्म जिले के हेडक्वार्टर पे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है ना, उस नाम से स्पीड पोस्ट के द्वारा भर के भेजना है, स्पीड पोस्ट के द्वारा, है ना। ये फॉर्म है बेटा, देखो, और ये फॉर्म का पीडीएफ टेलीग्राम पे डला हुआ है, ठीक है ना बेटा। ये फॉर्म का पीडीएफ टेलीग्राम पे डला हुआ है। ये देखो, ये फॉर्म का भाग नंबर है अ है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये 2 पेज है फॉर्म में। कितने पेज है बेटा? 2 पेज है। टीम एक बार फॉर्म दिखा दें। हाँ जी, अगर दिख दिख जाए तो दिखा दे, नहीं तो कोई नहीं। हाँ जी, अब देखो बेटा, यहाँ तो आपका लगेगा फोटो, ऊपर ही ऊपर देखो, इधर आपका फोटो लगेगा। फिर आपकी यहाँ डिटेल आएगी भाई, 12th कहाँ से किया आपने, कब उत्तीर्ण किया, रोल नंबर, पूर्णांक, प्राप्तांक, है ना, और टोटल परसेंटेज कितने हैं 12वीं के अंदर, है ना। फिर आपका जाति वर्ग कैटेगरी कौन सी वो लिखो, है ना, कोई अगर दिव्यांग है तो वो लिखो, विभागीय अगर आप कर्मचारी हो तो लिखो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, है ना। फिर आवेदक शुल्क विवरण, पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखना है ना, दिनांक लिखनी है और राशि लिखनी है। देखो बेटा, फॉर्म की फीस कितनी है? तो बेटा फॉर्म की फीस का जो प्रोविजन है वो मैं आपको बताऊं, 20 रुपए इस फॉर्म की फीस है। लेकिन 20 रुपए सभी के लिए नहीं है। आप इधर देखो, आप इधर देखो, देखें, हाँ, आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां, संबंधित मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के नाम, 20 रुपए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क का पोस्टल ऑर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना जरूरी है। तो बेटा आपको पोस्टल ऑर्डर लेना पड़ेगा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पर। आप अगर मान लो बाड़मेर जिले में फॉर्म भेज रहे हैं, हर एक जिले पे एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आपको फॉर्म जो पोस्टल ऑर्डर लेना है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर। अगर जैसलमेर भेज रहे हो, मुख्य चिकित्सा एंड स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर, है ना। एड्रेस पे भी यही लिखना है। जो स्पीड पोस्ट के थ्रू ये फॉर्म डालोगे ना लिफाफे में, तो ऊपर एड्रेस में क्या लिखना है? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जोधपुर, जिला उदयपुर, जिला जयपुर। जिस भी जिले में भेजो, 5 फॉर्म भेजना चाहते हो तो 5 अलग अलग पोस्टल ऑर्डर लेने हैं, 5 लिफाफे लेने हैं, 5 स्पीड पोस्ट 5 अलग अलग जिलों में करवानी है। 2 जिलों में भेजना चाहते हो तो 2 ऐसे फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको। समझ में आ गई बात? तो एससी और एसटी के बच्चों को पोस्टल ऑर्डर नहीं लेने हैं 20 रुपए के, जबकि बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनको पोस्टल ऑर्डर लेने हैं 20 रुपए के। पोस्टल ऑर्डर आपको डाकघर में ही मिलेंगे, है ना। बिल्कुल जी। तो इस चीज का ध्यान रखना, और ये पूरा फॉर्म भर के, और इस तरह अगर 2 फॉर्म भरना चाहते हो तो ऐसे फॉर्म के 2 प्रिंट आउट ले लो, 3 भरना चाहते हो 3 प्रिंट आउट ले लो। तो पहले भाग अ भरना है, भाग अ सभी को भरना है, भाग ब भी सभी को भरना है। ब में आपका नाम हिंदी इंग्लिश में, पिता का नाम, पति का नाम, जो शादीशुदा नहीं है उनको पति का नाम नहीं लिखना है, और इसके बाद में जन्म तिथि, फोन नंबर, है ना, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है कि नहीं है, और डाक का पता, अपना एड्रेस लिखना है पूरा, ठीक है। फिर भाग नंबर स किसको भरना है? जो विभाग की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी, उनको भाग स भरना है। और भाग स पे आपके जो भी बड़े अधिकारी है उनका साइन भी करवाना है। फिर भाग द, द भाग सभी को भरना है बेटा, द सभी को भरना है, इसमें आपकी साइन होगी और आपका नाम और पिताजी का या पति जी का नाम होगा, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। ये फॉर्म है, ये फॉर्म भर के और सीधा भेजना किस एड्रेस पे है? भेजना किस एड्रेस पे है बेटा? तो एड्रेस में क्या लिखना मैंने पहले ही बता दिया, मुख्य, एड्रेस में ये लिखना है, मुख्य चिकित्सा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला, जो भी आपका जिस जिले में भेजना चाहते हो वो जिला आपको लिखना है। फिर उसी पर फ्रॉम, इसमें आपका एड्रेस लिख देना, ठीक है ना। तो स्पीड पोस्ट से भेजना ताकि 3 दिन में आपका पहुंच जाएगा बेटा। देखो इन्होंने बोला है आवेदन पत्र रजिस्टर्ड
डाक, साधारण डाक, स्पीड पोस्ट, या आप खुद जाके जमा करवा सकते हो। अभी बेटा देखो टाइम कम बचा हुआ है, तो अगर आप किसी जिले में भेजना चाहते हो तो खुद जाके जमा करा दो। और ये 34 बेटा कॉलेज है, देखो ये आपके 34 कॉलेज है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, अजमेर वाले कॉलेज में 60 सीट है। ये कॉलेज है, तो इन इन जिलों में आप भेज सकते हो। देखो ये वो जिले हैं जहां पर आप भेज सकते हो। ठीक है बेटा, जिले वाइज अलग अलग मेरिट रहेगी भाई, जिले वाइज इसकी मेरिट अलग अलग प्रकाशित होगी और आपको बुलाया जाएगा। आपके पास बुलावा पत्र आएगा, मैं वीडियो बना के बता दूंगा। अब आपको देरी नहीं करनी चाहिए, आज ही फॉर्म भेज देना चाहिए अगर आपने नहीं भरा है तो। एएनएम काफी अच्छा कोर्स है। साथ में डॉक्यूमेंट में क्या भेजना है बेटा, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, कोई भी ओरिजिनल कागज साथ में नहीं भेजना है अभी। ओरिजिनल कागज तो एडमिशन के समय चाहिएगा। अभी तो केवल डॉक्यूमेंट की क्या भेजनी है, फोटो कॉपी भेजनी है आपको, एक एक सेट भेजना है। 10वीं की मार्कशीट की फोटो कॉपी, 12वीं की मार्कशीट की फोटो कॉपी, जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस, अगर दिव्यांग हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है ना। जी हाँ, इसके बाद में मूल निवास है ना, इसकी फोटोकॉपी। बस ये 4 कागज ही भेजने हैं आपको बेटा, ये 4 डॉक्यूमेंट ही भेजने हैं। लेकिन कोई अगर विभागीय कर्मचारी है ना बेटा, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना, या आशा है, तो उनको उनको जो है अपना विभाग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो साथ में भेजना है। ठीक है बेटा, फिलहाल आपको इतने डॉक्यूमेंट ही भेजने हैं। फिर भी अगर आप कोई कागज साथ में देना चाहते हो तो आप माइग्रेशन दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट की अभी जरूरत नहीं है। माइग्रेशन का मतलब है प्रव्रजन प्रमाण पत्र, माइग्रेशन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र, ये अगर चाहो दे सकते हो। बाकी ये 4 डॉक्यूमेंट आपको अभी भेजने हैं, बाकी अपना फोटो लगाना है, ठीक है ना। चाहो तो अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ में दे सकते हो, है ना, चाहो तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ में भेज सकते हो। ठीक है बेटा, और प्रत्येक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ध्यान रखना, मतलब उसके ऊपर आपके साइन होने चाहिए, है ना। तो 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, मूल निवास की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, माइग्रेशन या चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। टीसी जरूरी नहीं है साथ में भेजनी, फिर भी अगर कोई फोटोकॉपी लेके भेजना चाहता है तो कोई गलत भी नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो ये डिटेल है, सब कुछ बता चुका हूँ। 16 तारीख लास्ट डेट है ना। और फॉर्म आप लोगों को भेजना है जिला स्तर पर, है ना, अलग अलग जिलों में एक फॉर्म भी भर के भेज सकते हो, और एक जिले में एक ही भेजोगे, एक से ज्यादा नहीं भेजना है। 20 रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर है वो स्पीड पोस्ट के अंदर ही डाल देना, ठीक है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ सर, और कुछ सर, और तो कुछ भी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है ना, वो अपना जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी और एमबीसी वाले, नया जाति प्रमाण पत्र बाद में बनवा लेना, एक बार पुराना हो तो भी साथ में डाल देना। ठीक है, चलो धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम। फॉर्म जरूर भरें। फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आए, फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए फॉर्म भरने में बेटा, तो मेरा आपसे बिल्कुल अच्छी तरह से निवेदन है ना। विजय टीम बेटा आपको पूरी तरह से मदद करने के लिए क्या है बेटा, तैयार है ना। विजय टीम पूरी तरह से आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। आप विजय टीम को कॉल भी कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं बेटा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।